हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पर्यावरण के पीवाईक्यू देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, वन लाइनर पीवाईक्यू हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिया वन लाइनर, क्योंकि अब ज़्यादा एग्जाम का टाइम नहीं रह गया, इसलिए मैंने वन लाइनर के लिए हैं। और आज का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगला है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होते हैं? प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन होता है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक कौन है? लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसका है? वायु प्रदूषण के है। किसका है? वायु प्रदूषण। ये सारे जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसमें इस वीडियो में ली हूँ, सारे पेपर में पूछे गए हैं। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि पेपर में नहीं पूछा गया। यूपी टेस्ट, सारे ही यूपी टेस्ट के पूछे गए पेपर में हैं। अगर आप लोग पेपर दिए होंगे तो आप देख सकते हैं उठा के पेपर, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगला है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किसकी नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है? किसकी मापी जाती है? ऑक्सीजन की। किसकी मापी जाती है? ऑक्सीजन की। अगला है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। किसके होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से समुद्र की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। और अगला है, इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। अगला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। अगला है, सौर विकिरण। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। किसमें होती है? जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगला है, नागालैंड की पर्वत क्षेत्र। नागालैंड की पर्वत क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र बंजर होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? झूम खेती है। इसका कारण क्या है? झूम खेती के कारण नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र बंजर होते जा रहे हैं। अगला है, जुगाली करने वाले पशु से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सा है? मीथेन है। पशु जो जुगाली करते हैं, किस ग्रीन हाउस का जुगाली करते हैं पशु? मीथेन गैस का जुगाली करते हैं। और अगला है, हम वायुमंडलीय गैसों में युक्त किस मंडल में रहते हैं? हम क्षोभ मंडल में रहते हैं। हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं। और अगला है, किस मंडल में ओजोन का कवच स्थित है? किस मंडल में ओजोन का कवच स्थित है? समताप मंडल में। किस में है? समताप मंडल में ओजोन का कवच स्थित है। और अगला है, हरित डीजल किस यूरो मापक का डीजल है? हरित डीजल किस यूरो मापक का डीजल है? यूरो 4 का है। किसका है? यूरो 4 का हरित डीजल है। हरित डीजल यूरो 4 का डीजल है। अगला है, विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है? विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है? बैग फिल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैग फिल्टर कहा जाता है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगानी चाहिए? स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगानी चाहिए? कैटलिस्ट एंड कन्वर्टर स्क्रब। क्या लगानी चाहिए? कैटलिस्ट, कन्वर्टर और स्क्रबर। कौन? स्क्रबर और कन्वर्टर लगाना चाहिए। अगला है, भारत में कार्बन टैक्स कब लगाया गया था? भारत में कार्बन टैक्स कब लगाया था? 1 जुलाई 2010 को। कब लगाया था? 1 जुलाई 2000 को भारत में कार्बन टैक्स लगाया गया था। और अगला है, नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र, चौक क्षेत्र, उच्च तापमान को क्या कहा जाता है? ऊष्माद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्माद्वीप कहा जाता है। नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र व चौक क्षेत्र, उच्च तापमान को क्या कहा जाता है? ऊष्माद्वीप कहा जाता है। और अगला है, प्रदूषण से लाए जाने के कारण कौन सा कर लगाया जाता है? प्रदूषण से लाए जाने के कारण कौन सा कर लगाया जाता है? पिगोबियन कर। कौन सा लगाया जाता है? पिगोबियन कर लगाया जाता है प्रदूषण से लाए गए कारण। अगला है, कैडमियम
कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इटाई तो पेपर में पूछा गया है, दोनों पूछा गया पेपर में, इम्पॉर्टेंट है। कैडमियम प्रदूषण से होने वाला कौन सा रोग होता है? इटाई। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक है। कौन है? आर्सेनिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगला है पारा। पारा युक्त जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग होता है? ड्रॉपसी होता है। कौन सा होता है? ड्रॉपसी होता है। पारा युक्त जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग होता है? ड्रॉपसी होता है। और अगला है औद्योगिकी एवं कृषि अपशिष्ट। औद्योगिकी एवं कृषि अपशिष्ट समुद्री जल में किसकी मात्रा में वृद्धि होती है? औद्योगिकी एवं कृषि अपशिष्ट में समुद्री जल में किसकी मात्रा में वृद्धि होती है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। किसकी वृद्धि होती है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की होती है वृद्धि। और अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में कहाँ पर किया गया था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 2002 में कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 20.7 है। कितना है? 20.7% है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 20.7 है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयनहीन पक्षी का नाम क्या है? न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयनहीन पक्षी का नाम क्या है? कीवी है। क्या है? कीवी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है। न्यूजीलैंड में पाए जाने उड्डयनहीन पक्षी का नाम क्या है? कीवी है। और अगला है एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? एगमार्क भारत में कब लागू हुआ? 1937 में। कब हुआ? 1937 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? गंगा की डॉल्फिन है। कौन है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सी? गंगा की डॉल्फिन है। ये सारे पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगला है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छिद है? किस क्षेत्र में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छिद है? जापान में। किसमें? जापान में। तोप चाची अभ्यारण्य कहाँ है? धनबाद में है। तोप चाची अभ्यारण्य कहाँ है? धनबाद में है। धनबाद में झारखंड में है। अगला है लावा लौंग अभ्यारण्य कहाँ है? लावा लौंग अभ्यारण्य चतरा में है। कहाँ है? चतरा में है। जो चतरा कहाँ है? झारखंड में। चतरा कहाँ है? झारखंड में है। ये दोनों क्वेश्चन नए हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तोप चाची अभ्यारण्य और लावा लौंग अभ्यारण्य। तोप चाची धनबाद में है और लावा लौंग चतरा में है। इसे ध्यान से देखिए, चलिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला है उदवा पक्षी बिहार कहाँ है? साहेबगंज में। कहाँ है? साहेबगंज में उदवा पक्षी बिहार है, जो कि कहाँ है? झारखंड में। अगला है जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने को कम क्या कहते हैं? न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिफिकेशन करते हैं। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ने को क्या कहते हैं? न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। और अगला है राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग, वह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है और जल पक्षियों का स्वर्ग भी है? क्या है? जल पक्षियों का स्वर्ग है। भरतपुर। क्या है? भरतपुर है। और अगला है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पक्षी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र में एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। बिहार कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी एवं राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया है। कौन सा है? गया है। और अगला है कौन सी नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? कौन सी नदी है जो झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? दामोदर है। कौन है? दामोदर है। अगला है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? शहडोल में। क्या है? शहडोल में। शहडोल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है शहडोल? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शहडोल में, जो मध्य प्रदेश में। जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण कहाँ है?
जैविक पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैविक पर्यावरण कहलाते हैं। पृथ्वी, वायु एवं जल किसके संगठन है? अजैविक के हैं। पृथ्वी, वायु, जल किसके संगठक है? अजैविक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। जंतु एवं वनस्पतिक पर्यावरण को क्या कहते हैं? जैविक पर्यावरण। पृथ्वी, वायु, जल किसके संगठक है? अजैविक है। और अगला है पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। क्या कहता है? भूमंडल कहलाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम रखा दिया है? इको क्लब रखा गया है। क्या है? इको क्लब। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? इको क्लब है। क्या है? इको क्लब है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। क्या नाम है? इको क्लब है। और अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? बीट एयर पॉल्यूशन। क्या थी? बीट एयर पॉल्यूशन थी। वायु प्रदूषण को हराएं। क्या था? वायु प्रदूषण को हराएं, बीट एयर पॉल्यूशन। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह या हरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह या हरा ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 को होस्ट देश कौन था? चीन था। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का होस्ट देश कौन था? चीन था। और अगला विश्व पर्यावरण दिवस 2018 को होस्ट देश कौन था? भारत। विश्व पर्यावरण 2018 का होस्ट कौन था? भारत था। कौन था? भारत था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक प्रदूषण। क्या थी? बीट प्लास्टिक प्रदूषण थी। क्या थी? बीट प्लास्टिक प्रदूषण थी। वायु जल सबसे खराब रूप की पहचान की गई है। वायु और जल की सबसे खराब रूप पहचान कहाँ पर की गई है? औद्योगिक क्षेत्रों में की गई। कहाँ की गई है? औद्योगिक क्षेत्रों में की गई है। और अगला है पौधों नाइट्रोजन के उपयोग किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। फूलों में संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और अगला है, अब लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा को क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। क्या कहता है? प्रकंद कहलाता है। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। अब इसी साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।